सर्वप्रथम मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूँ। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल ईश्वर के रहस्य में। आज मैं एक ऐसे रहस्य को खोलूँगा जिसको शायद ही कुछ लोग जानते होंगे। तो यहाँ पे मैं क्या बताने जा रहा हूँ कि ऐसा क्या हुआ ब्रह्मांड में कि भैरव जी की उत्पत्ति करनी पड़ी। तो चलिए जानते हैं कि कैसे हुई भैरव जी की उत्पत्ति। अगर आप हमारे चैनल ईश्वर के रहस्य पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे ही तथ्यों को लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह उस समय की बात है जब महादेव जी ने विष्णु और ब्रह्मा से कहा था कि आप दोनों में से जो भी मेरे लिंग को अंत तक खोजेगा वो सर्वप्रथम देव माना जाएगा। उसी समय जब विष्णु जी एक दिशा में गए और ब्रह्मा जी एक दिशा में गए, तो विष्णु जी को जब वह समझ गए विष्णु जी कि इसका अंत कभी हो नहीं सकता, तो वे आकर के महादेव के चरण स्पर्श कर लिए। ठीक उसी समय ब्रह्मा जी एक पुष्प लेके लौटे और वो पुष्प था केतकी का, और उन्होंने उस समय मिथ्या बोली कि मुझे इस शिवलिंग का अंत मिल गया और ये है उसका प्रमाण। श्री नंदकेश्वर जी बोले, उस समय जो महादेव जी को ब्रह्मा जी पर क्रोध आया तो उन्होंने अपनी भौहों के मध्य से भैरव नामक एक अद्भुत पुरुष को प्रकट कर दिया, जिसने नमस्कार कर उनकी आज्ञा मांगी। शिव जी ने आज्ञा दी, तुम अपनी लपलपाती तलवार से ब्रह्मा की पूजा करो। यह आज्ञा पाते ही श्री भैरव जी ने ब्रह्मा जी के केस जा पकड़े। ब्रह्मदेव उस समय थरथर कांपने लगे। भैरव जी ने शीघ्र ही ब्रह्मा का मिथ्याभाषी 5वां सिर काट लिया। फिर इन्होंने उनके और सिरों को भी काट लेना चाहा। ब्रह्मा जी भैरव के चरणों में गिर गए। यह देख विष्णु जी ने अश्रु त्यागते हुए बालकों के समान शिव जी के चरणों का आश्रय लिया और हाथ जोड़कर यह प्रार्थना की, प्रारंभ में भी आप ही ने कृपा कर इन्हें 5 सिर प्रदान किया था, अतः इन्हें क्षमा कर प्रसन्न हो जाइए। शिवजी अपने गणों के मध्य जा प्रकटे। उन्होंने भैरव को मना कर दिया। फिर एक सिर कटे ब्रह्मा से बोले, तुमने अपनी प्रतिष्ठा और ईश्वरत्व के लिए छल किया, अतः अब तुम सत्कार, स्थान और उत्सव से विहीन किए जाते हो। ब्रह्मा जी शिव जी को हे स्वामीन, हे वरद कहकर अपना 5वां सिर मांगने लगे। ईश्वर ने कहा, अराजकता के भय से मैं विश्व स्थिति को बिगड़ने ना दूंगा। हे पुत्र, जो अपराधी है उन्हें तुम दंड दो, लोक मर्यादा का पालन करो। मैं तुम्हें वर देता हूँ कि अब आज से तुम गणों के आचार्य हुए, वहीं तुम्हारा सत्कार होगा, कोई भी यज्ञ तुम्हारे बिना पूर्ण ना होगा। ब्रह्मा जी से ऐसा कहकर ईश्वर उस केतकी के पुष्प से बोले, रे मिथ्याभाषी केतक दुष्ट, तू भाग जा, तू मेरी पूजा के योग्य नहीं है। शिवजी के गणों ने उसे दूर भगा दिया। केतक शिवजी की प्रार्थना करने लगा और उसने कहा कि हे नाथ, कुछ तो सफल कीजिए, मेरे पापों को दूर कीजिए, भला आपकी कृपा से क्या दुर्लभ है। शिवजी ने कहा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता, हम तो तुम्हें नहीं ही स्वीकार करेंगे, परंतु तू मेरे भक्तों के योग्य है और इस प्रकार तेरा भी जन्म सफल होगा, और जहाँ मेरी मंडप रचना होगी उसका सिर मोर तू ही होगा। ईश्वर केतक ब्रह्मा और विष्णु पर कृपा कर देवताओं में आए। देवताओं ने उनकी यथोचित पूजा की। शिवजी अपनी शोभित सभा में जा बैठे। तो ये थी श्री भैरव जी की उत्पत्ति की कथा, और उसके साथ साथ आपने देखा कि केतकी के फूल का क्या महत्व है। तो श्रोतागण, अगर आप लोगों को यह कथा समझ में आई हो तो मेरे चैनल ईश्वर के रहस्य को सब्सक्राइब करें और इंतज़ार करें कि अगले ऐसे ही रहस्य की। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम।